जिस मशरूम वेस्ट और खाने के खराब तेल को आप कूड़े में फेंक देते हैं, वही वेस्ट आपको कई हजारों की इनकम जनरेट करके दे सकता है, थैंक्स टू भारतीय वैज्ञानिक। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सरकार हमारे रिसर्चर्स की इस खोज को कमर्शियल लेवल पे मान्यता दे। भारतीय वैज्ञानिक मशरूम से एक ऐसा कैटलिस्ट डेवलप कर चुके हैं जो खाने में इस्तेमाल होने वाले खराब तेल को बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकता है। कमाल की बात यह है कि जिस तरह इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की खेती पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसके उलट इस कैटलिस्ट को मशरूम की खेती से जनरेट हुए वेस्ट मटेरियल से बनाया जा सकता है। और ऐसा खाने का तेल जो फेंकने के लायक होता है, इस तरह के तेल को ये कैटलिस्ट गाड़ियों में इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है। फंगल बेस इस फॉर्मूले को डेवलप किया है असम बेस्ड CSIR के वैज्ञानिकों ने, और इस तरीके की मदद से भारत चाहे तो हर साल करीबन 2 से 3 बिलियन लीटर का डीजल बचा सकता है। सीधे शब्दों में समझे तो अगर इस तरीके को भारत में कमर्शियलाइज कर दिया जाता है तो हम हर साल करीबन 18,000 करोड़ रुपए बाहर जाने से बचा सकते हैं। सोचिए, जर्मनी, नीदरलैंड, यूके और इवन USA जैसे देश आज अपने यहाँ इकट्ठा हुए कई करोड़ों लीटर कुकिंग ऑयल से बायोडीजल जनरेट करते हैं। वहीं भारत में यूज कुकिंग ऑयल का कलेक्शन एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इसकी वजह से हम फेंके हुए खाने के तेल का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। खैर, बात करें इस रिसर्च की तो मशरूम की खेती से जनरेट हुए वेस्ट को प्रोसेस करके एक फंगल सब्सटेंस तैयार किया जाता है जो बायोडीजल बनाने में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये कैटलिस्ट नीम, जत्रोफा, सोयाबीन और राइस ब्रान जैसे तेल को बायोडीजल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इस बायोडीजल को डायरेक्टली गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरह ही 20% के रेशियो में ये फ्यूल आज की गाड़ियों के लिए कंपैटिबल होता है। इस तेल की इंपॉर्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसे बनाने का रॉ मटेरियल हमारे देश में बिल्कुल फ्री है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल करीबन 1 मिलियन टन मशरूम वेस्ट जनरेट होता है। वहीं 3 से 40 मिलियन टन वेस्ट ऑयल भारत की किचन्स, रेस्टोरेंट्स और होटल जनरेट करते हैं। यानी कम से कम इस प्रोसेस की मदद से भारत चाहे तो हर साल करीबन 2 से 3 मिलियन टन बायोडीजल का प्रोडक्शन कर सकता है। भारत को इस वक्त करीबन 94 मिलियन टन डीजल की जरूरत हर साल पड़ती है, और अगर आगे चल के 20% बायोडीजल ब्लेंडिंग को सरकार मैंडेटरी करती है तो इसके हिसाब से हमें करीबन 18 मिलियन टन बायोडीजल की जरूरत पड़ने वाली है। सोचिए, 18 मिलियन टन बायोडीजल में से 3 मिलियन टन बायोडीजल हम इसी टेक्नोलॉजी की मदद से केवल वेस्ट मटेरियल से जनरेट कर सकते हैं। देखिए, भारत ऑलरेडी 10% आइसोब्यूटेनॉल डीजल ब्लेंडिंग की टेस्टिंग शुरू कर चुका है, और अच्छी बात यह है कि आइसोब्यूटेनॉल को भी बायोमास जैसे कि शुगर केन या दूसरे एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाया जा सकता है। लेकिन भारत में वेस्ट कुकिंग ऑयल का मैनेजमेंट काफी बुरा है और ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा वेस्ट एडिबल ऑयल यूं ही नालियों में बहा दिया जाता है। भारत की FSSAI ने कुछ ही महीनों पहले इस वेस्ट ऑयल को कलेक्ट करने के लिए एक नेशन वाइड प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है RUCO, यानी कि रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। पर अभी भी इस प्रोग्राम को पूरे देश में ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है क्योंकि भारत में फूड सेक्टर अभी मेजरली अनऑर्गेनाइज्ड है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज को सफल बनाने के लिए कुकिंग ऑयल के कलेक्शन पे रेस्टोरेंट्स और होटल्स को इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। अब ये इंसेंटिव या तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर टैक्स की फॉर्म में होटल मालिकों को ये इंसेंटिव मिलना शुरू हो। जितना वेस्ट कुकिंग ऑयल कोई रेस्टोरेंट सप्लाई करेगा उतना ज्यादा इंसेंटिव का फायदा उसे मिलेगा। ऐसे न जाने कितने पेटेंट्स हमारे भारतीय वैज्ञानिक रजिस्टर करा चुके हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल पे इनका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब ईरान जैसे हालात सर पे खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये हमारी सरकार की गलती है या हम भारतीयों की जो ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को यूज करने से बचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहां तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।